अच्छा, अब मैं ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ओपन करना है एक नया आर्टबोर्ड। जब मैं आपका फाइल ओपन कर देता हूँ इलस्ट्रेटर का, तो इलस्ट्रेटर का फाइल ओपन करते ही आपके पास बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा आपको। तो वहाँ हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन से हम न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल एन शॉर्टकट आपको याद नहीं हो सकता तो आप यहाँ अपने मेन्यू बार में आके फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद न्यू, जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू आ जाएगा। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ दिया गया है कि आप उस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास 1। सेकंड है हमारे पास प्रोफाइल। प्रोफाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट वेब। आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो किस बेस पे बना रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, या डिवाइस के लिए बना रहे हैं, या वीडियो एंड फिल्म के अंदर कोई डिज़ाइन अगर आपको ऐड करना है उसके लिए बना रहे हैं। तो आप यहाँ से अपने डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी चीज़ चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं हमारा नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड। बेटा आपने देखा होगा कि आप जो काम करते हैं एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, तो वो पेजेस पर मुश्तमिल होता है। लेकिन इलस्ट्रेटर यानी वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर उसको हम पेजेस नहीं कहते बल्कि उसे हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। इसके बाद आते हैं साइज पे। कुछ कस्टम साइज आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी साइज ले सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई साइज नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है या कोई और चीज़ बनानी है, तो सबसे पहले हम यूनिट्स पे आ जाते हैं। यूनिट्स पे आने के बाद हम इसको इंचेस पे कर देंगे। इंचेस पे करने के बाद हम कोई भी साइज यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5x5 का एक आर्टबोर्ड ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या है, 5x5 का एक आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट एरिया आपका कहलाता है आर्टबोर्ड। और इसी के साथ आपको ये जो साइड्स पे ग्रे कलर का बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये बॉक्स दरअसल आपका वर्क एरिया कहलाता है। वर्क एरिया, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आप जब डिज़ाइन करते हो तो उसको साइड पे आप महफूज करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए क्या करेंगे, उसको हम साइड पे रख सकते हैं। वो आपके आर्टबोर्ड के अंदर यानी आपके वो पेज के अंदर वो डिज़ाइन शामिल नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि ये जो ऊपर वाला आपका पोर्शन है, ये ऊपर आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं आपको इसको जूम करके और क्लियर करके बता देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली वाज़ेह नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, ये फाइल एडिट ऑब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ आपके पास रखे जाते हैं आपके फाइल्स। जैसे मैंने एक से ज़्यादा फाइल्स यहाँ ओपन की हुई हैं तो आपको यहाँ फाइल्स नज़र आ रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। जब इस पोर्शन पे आप आते हैं तो ये पोर्शन आपको क्या कहलाता है, टूल बार कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर आपके तमाम टूल्स मौजूद हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, टूल बार कहेंगे। ये पूरा पैनल आपका कहलाता है टूल बार। इसी के साथ जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ टूल्स यहाँ रखे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं कमांड पैनल। ये हमारा कमांड पैनल कहलाता है। कमांड पैनल, यहाँ हम अपने क्लास से रिलेटेड या अपने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी टूल यहाँ रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पर कि वो कौन से टूल को अपने कमांड पैनल में रखना चाहता है। जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले टूल्स हैं तो मैंने उनको क्या किया हुआ है, या कमांड पैनल के अंदर रख दिया है ताकि मुझे इनको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब आते हैं अपने टूल्स की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास टूल दिया गया है इस इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के अंदर, वो है सिलेक्शन टूल। इसी के साथ आप नीचे देख रहे होंगे कि सिलेक्शन टूल के साथ आपका क्या लिखा हुआ है, वी। ये इसका शॉर्टकट है। और इसी के साथ दूसरा आपको दिया गया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप दोनों को क्लियर देख रहे होंगे कि दोनों शेप बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहे होंगे।
लेकिन इनमें फर्क है, एक आपका सिलेक्शन टूल है, एक आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ब्लैक कलर का जो एरो आपको नजर आ रहा है ये आपका सिलेक्शन टूल कहलाता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो आपको ग्रे कलर के अंदर नजर आ रहा होगा ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इन दोनों को यूज हम कैसे करते हैं वो अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक शेप ले लेता हूं। शेप लेने के बाद मैं अगर चाहता हूं कि मैं इसको मूव करूं, सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको क्या करूंगा, मूव करूंगा। सिलेक्शन टूल का काम होता है इस किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना। उसी के साथ जब दूसरे पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कोई भी एक पॉइंट को सिर्फ मूव करता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करेगा बल्कि सिर्फ आपके एक पॉइंट को मूव करेगा या उसके शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम ज़्यादातर कोई भी शेप चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। सिलेक्शन टूल क्लियर हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लियर हो गया, और इसके साथ हमारा टेक्स्ट टूल भी क्लियर हो गया। टेक्स्ट टूल अगर मुझे लेना है, कोई चीज़ अगर टाइप करनी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कि हमने आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें सीखी, उनको मैं नोट डाउन करके अपने आर्ट बोर्ड में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन टूल क्लियर कर दिया। सिलेक्शन टूल क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, इसी के साथ शेप टूल को हमने डिस्कस कर दिया, और मेन्यू बार, कमांड पैनल एंड टूल बार, ये चीज़ें हमने अभी कर दी। अब हम करते हैं अपने, अच्छा ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब मैं आता हूं अपने टेक्स्ट की जानिब। अच्छा बेटा, टेक्स्ट होता क्या है, आपने अभी एमएस ऑफिस की क्लास में सब चीज़ें सीख ली थी कि कोई भी जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अंदर अगर मुझे कोई फॉर्मेट यानी फ़ॉन्ट देना है, कोई भी फ़ॉन्ट देने के लिए हम उसके कैरेक्टर्स में जाते हैं। कैरेक्टर्स में जाने के बाद हम कोई भी फ़ॉन्ट अपने टूल शेप को, कोई भी फ़ॉन्ट अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोर्शन हमारा आता है रेगुलर का, कि हमें वो रेगुलर पे रखना है या बोल्ड पे रखना है। अगर मैं बोल्ड पे रखना चाहता हूं तो ये बोल्ड पे चला जाएगा, और अगर मैं इसे सिंपल रखना चाहता हूं तो ये सिंपल रेगुलर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपने साइज की तरफ। हम अपने जो टेक्स्ट है उसको किस साइज में रखना चाहते हैं, हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को साइज भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारा है पैराग्राफ पोर्शन यानी अलाइनमेंट। आप क्या करना चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपको, जितने भी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको क्या है, सब अलाइनमेंट लेफ्ट है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें आपकी सेंटर हो जाएं, जितने भी टेक्स्ट हैं ये सब एक दूसरे के सेंटर में आ जाएं, तो हम अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। अगर मैं चाहता हूं ये राइट पे चले जाएं तो ये राइट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं कॉपी करूं, एक से दो बना दूं, तो कॉपी करने के लिए आपको पता होगा कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी से क्या होगा, पेस्ट होगा। इसके अलावा हम एडिट में भी जाके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एडिट में गए, कॉपी किया, और एडिट में गए इसको पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट करेंगे तो क्या है, वो आपके पास डुप्लीकेट इसका बनकर आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं बगैर एडिट में जाके कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूं शॉर्ट की के ज़रिए, तो सिलेक्शन टूल के साथ आप क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप एल्टर प्रेस करेंगे। जब एल्टर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आपके पास दो एरोस नज़र आ रहे हैं। जब दो एरोस नज़र आ रहे हैं तो ये क्या करता है, उस चीज़ को आपका
डुप्लीकेट बना देता है। जब मैं इसे ला रहा हूँ नीचे की तरफ, जहाँ मैं इसको रखना चाहता हूँ मैं इसको वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसे यहाँ प्लेस करना है। एल्टर को प्रेस करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टेक्स्ट छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डुप्लीकेट आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने इसको कॉपी किया हुआ है अब इसके और ज़्यादा कॉपीज खुद ब खुद बनते जाएं, तो कंट्रोल डी के शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली ये क्या करता जाएगा, पेस्ट करता जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर के आपके मेमोरी में फीड हो चुका। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें दोबारा अब वन बाय वन पीछे जाते जाएं, तो मैं एडिट में जाके अंडो करूँगा। अंडो का काम क्या होता है कि एक एक लेयर आपका क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। और इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल जेड है। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, जेड जेड जेड, ये ख़त्म। अब अगर मैं चाहता हूँ कोई चीज़ अगर मुझे एक्स्ट्रा डिलीट हो गई तो उसको मैं जब दोबारा लाना चाहता हूं तो एडिट में जाके जब आप रिडो करते हैं, रिडो करने से क्या हो जाएगा, जो आपका एक लेयर आपने डिलीट कर दिया था वो दोबारा क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन में नज़र आ जाएगा।